हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कल जो पीछे का लेसन था उसमें हमने पूरा का पूरा है प्रेजेंट टेंस पढ़ा और उसके बाद में हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम ये अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि आप लास्ट तक वीडियो देखें और उसके बाद में ये जो इससे संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चन को हल करें। अब हम प्रेजेंट टेंस पूरा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। थोड़ा हम पीछे देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। जैसे पहला सेंटेंस है, मनीष ऑलवेज रिक्वेस्टन ए पिक्चर मैक। दूसरा है, सीता वॉश क्लोथ्स नाउ। तीसरा है, ही ऑलरेडी कोष्टक में आ गया मैक स्वीट्स। चौथा है, दे प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और पांचवा है, हिज वाइफ डाई लास्ट मंथ। ठीक है, अब देखिए आप जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो 9th 10th 11th है उसमें इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पहले बता रहा था कि पर्टिकुलर टेंस है क्या, उसके बाद में ये था अपना करेक्ट फॉर्म। अब इसकी जो आसान तरीका है वो ये है कि जैसे पहला सेंटेंस है, ध्यान दीजिए आप, इसमें मैंने कल आपको बताया था भी हमें इसके अंदर इंडिकेटर देखना है, हमें संकेत देखना है। हमें हिंदी में पहचान नहीं देखनी, हमें इंग्लिश में पहचान देखनी है। ठीक है, जिसे हम एडवर्बियल्स कहते हैं। हमें संकेत देखना है, हमें संकेत बताता है कि हम राइट जाएंगे या लेफ्ट जाएंगे। अब पहला जो सेंटेंस है ये जो है हमेशा कोष्टक में वो वर्ब फर्स्ट होती है। पहले सेंटेंस को मैं इस तरह से करूंगा। इसमें मैंने इंडिकेटर जो मैंने आपको बताया था वो देखा, इसे एडवर्बियल्स हैं ऑलवेज। इस ऑलवेज के कारण ये टेंस हो गया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये नाम आते ही आंसर में वर्ब फर्स्ट एस और वर्ब फर्स्ट ईएस, इनमें से कोई एक आएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, मैंने कहा था अगर आपको टेंस का पता चल जाए तो आप जाइए सब्जेक्ट। हम यहां पर गए सब्जेक्ट कर्ता जो एक वचन है। अब एक वचन है तो सीधी सी बात है इनमें से एक आंसर आएगा। फिर हम वर्ब जाते हैं। वर्ब में मैक, लास्ट में ई लिखा है तो श्योर है इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एस, और आंसर हो जाएगा मैक्स। मैक्स जिसमें भी, जिस ए बी सी डी यानी जहां पर ये लिखा हुआ होगा उसको हम कॉलम में लिख देंगे ए बी सी डी, यानी इसका आंसर ये रहेगा। इसी तरह से दूसरा, अब हम दूसरे के अंदर गए तो हमें जो इंडिकेटर मिला वो था नाउ। ठीक है, हम इसे किस तरह से करते हैं, नाउ मिला। इसके कारण ये अपना जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नाउ के कारण कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका नाम आते ही हमें पता होना चाहिए या तो इज, एम, आर,
वर्ब फर्स्ट आईएनजी, या इसे वर्ब फोर्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें लगेगा। अब वही बात, हमने इंडिकेटर देखा, एडवर्बियल्स देखी, इशारा बता दिया ये टेंस कौन सा है। ये इशारा पता लगने के बाद हम सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे। सीता जो एक वचन है, तो एक वचन है तो इज, और इसकी वर्ब है वॉस, आईएनजी जुड़ेगा, इज वॉशिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये था अपना, इसके अंदर हमने इंडिकेटर, एडवर्बियल्स, इशारा, संकेत देखा, ऑलरेडी मिला। ठीक है, अब ऑलरेडी के कारण अपना ये जो टेंस है वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको पता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज, हैव और पास्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसके अंदर वही बात, हम सब्जेक्ट जाएंगे ही, सिंगुलर, एक वचन है तो एक वचन है हैज लगेगा, आगे वर्ब दी है मैक, तो इसका आंसर आ जाएगा हैज मैड। इसी तरह से इस चौथे सेंटेंस में हम देखते हैं इंडिकेटर, एडवर्बियल, संकेत, इशारा, सिंस प्लस टाइम। तो ये अपना सिंस प्लस टाइम के कारण टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका नाम आते ही हम क्या करते हैं, इसमें लगता है एज, हैव, बीन, वर्ब फर्स्ट और आईएनजी, फिर सब्जेक्ट दे, प्लूरल बहुवचन है तो हैव बीन, इसका आंसर हो जाएगा हैव बीन प्लेइंग। लास्ट जो पीछे तक हमने पढ़ा है, ये फिफ्थ सेंटेंस, हिज वाइफ रिकस्तान लास्ट मंथ, इसका जो इंडिकेटर, संकेत, एडवर्बियल्स, इशारा लास्ट मंथ है, पिछला महीना, भूतकाल है तो भूतकाल मात्र एक सेंटेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो डाई, हम इसका आंसर कर देंगे डाइट। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज जो हमारा टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ध्यान से देखिए, पास्ट टेंस में अपना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले अच्छी तरह से टेंस और उसके बाद में हम करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसका जो सिस्टम है उसमें क्या था, रहा है, और इसमें होता है रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर? अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब आई और सिंगुलर यानी एक वचन के साथ वोज का प्रयोग होता है। आई और सिंगुलर यानी एक वचन के साथ वोज का प्रयोग होता है। फिर हम करते हैं मुख्य क्रिया मेन वर्ब, वर्ब फोर्थ या वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब टाइप ऑफ सेंटेंस, तो इसमें हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस। इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी,
सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट, या हम कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। जैसे आई वॉज मेकिंग ए पिक्चर, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें नॉट आ जाएगा और इसकी जो संरचना है वो इस तरह से रहेगी, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। किस तरह से? दे वर रीडिंग नोवेल। तीसरा रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी क्या रहेगी? यहां पर आएगा, सबसे पहले लगा लेते हैं वॉज वर, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे वॉज मीना वॉशिंग क्लॉथ्स। और लास्ट है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या रहेगा? वॉज वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। ये कैसे कर सकते हैं हम? वॉज मीना नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स और क्वेश्चन मार्क। ये जो बेसिक है इस काल में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो बेसिक है यही रहता है। अब हमें ये देखना है कि जब ये टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो किस तरह से, वो देखिए आप इसके अंदर किस तरह से इस टेंस के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। वाक्य आ गया, When I saw him, he read a book। ध्यान से देखना है, यहां पर होगा A read, B is reading, C are reading और D was reading। ध्यान से देखिए आप, इसमें दिया हुआ है When I saw him, जब मैंने उसे देखा, यानी हम आसानी से ग्रामेटिकल रूल से और अपने तरीके से भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब मैंने उसे देखा, यहां पर आ की ध्वनि आ रही है और मैंने आपको बताया था आ ई उ ए जब अंत में आते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। इसका जो वैन है ना, इसका अर्थ है कब और जब दोनों होता है। यहां आएगा जब मैंने उसे देखा, यानी ये हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है। यहां तक क्लियर है। जब मैंने उसे देखा, आगे वह पुस्तकें पढ़ रहा
था। ये तो मैंने इसकी ट्रांसलेट कर दी, पर हम देखते हैं कि इस तरह से अगर इंग्लिश का सेंटेंस आ जाए तो उसका आंसर किस तरह से देते हैं। ए ऑप्शन में लिखा है रीड, ठीक है। अब व्हेन के कारण ये पास्ट टेंस है, आगे वाला ग्रामेटिक रूल से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आई इसके अंदर दिया हुआ है, आगे ही दिया हुआ है। अब देखो ही हम अपने तरीके से भी किस तरह से कर सकते हैं। इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है, जो सिंगुलर है यानी एक वचन है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एक वचन अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म अकेली नहीं आएगी, उसमें वर्ब फर्स्ट एस या ई से जुड़ेगा, यानी इसका आंसर ये नहीं आएगा। दूसरा इज रीडिंग, यानी इज रीडिंग, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस साइड में पास्ट चल रहा है, आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसा अक्सर नहीं होता है और ये नहीं है। फिर आया आर रीडिंग, ये आर है, ये हमेशा प्लूरल के साथ लगता है, बहुवचन के साथ ये भी नहीं आएगा। अपना लास्ट बच गया ये, तो आंसर आएगा इसका डी, ठीक है। ये तो अपनी समझ हो गई। और ग्रामेटिक रूल से भी हम ये कर सकते हैं कि व्हेन, अगर व्हेन, व्हिल, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट और दूज डेज ये शब्द आते हों तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, उसमें वो जुवर तथा वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। देखिए इधर पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इसके सिम्टम देखते हैं क्या है। तो इसमें दिया हुआ है, पहले में था चुका है, चुका है, और इसमें रहेगा चुका था, चुका था, चुकी थी। फिर हेल्पिंग वर्ब है, वो एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ में किसका प्रयोग होता है, हेड का। फिर है अपना मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, वर्ब थर्ड, ठीक है। इसमें दो प्रकार के टेंस इसमें चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, पहले तो सिंपल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, हेड, नॉट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को निकालते हैं, हेड, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। लास्ट में अपना नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें रहता है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसकी सिंपल संरचना है। अब इस टेंस का जो महत्वपूर्ण रूल है वो ये है कि हमें इन दो शब्दों पर ध्यान रखना है, बिफोर आफ्टर। बिफोर इसका अर्थ होता है पहले और इसका अर्थ होता है बाद। जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे तब भी इसका अध्ययन करेंगे, पर यहां इसमें बता देता हूं बिफोर और आफ्टर। ठीक है, अब बिफोर इसका अर्थ हुआ पहले, तो मतलब ये सेंटेंस के अगर मिडल में है, बीच में है, तो पहले इसमें लगता है हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर दूसरा आफ्टर, इसका अर्थ है बाद, तो हम क्या करते हैं, बाद में लगाते हैं हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और पहले लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। बिफोर और आफ्टर इनका अर्थ क्या है, पहले, तो पहले ये लगेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड और आगे लगेगी वर्ब की सेकंड। फिर नेक्स्ट है आफ्टर यानी बाद में, तो बाद में आएगा हेड वर्ब की थर्ड और इससे पहले लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी ये पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसकी ये ट्रिक है। किस तरह से करेंगे हम, जैसे जब मैं घर पहुंचा, या हम पहले सेंटेंस देखते हैं कि मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे। मेरे घर पहुंचने से पहले बच्चे सो चुके थे। इसमें दो पार्ट हैं, मेरे घर पहुंचने और दूसरा है बच्चे सो चुके थे। पहले, पहले मतलब बिफोर। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं कि ये जो टेंस है इसमें किस तरह से आएगा, द चिल्ड्रन, रिक्त स्थान, बिफोर आई रीच्ड होम। यहां पर लिख दिया स्लिप। अब जो ए है ध्यान से देखना, स्लीप, बी इज स्लीपिंग, सी वॉज स्लीपिंग और डी हैड स्लेप्ट। और यहां दिया हुआ है कोष्टक। मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो इसके अंदर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हेड
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और जो वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था बिफोर और आफ्टर। बिफोर पहले और आफ्टर बाद। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि बिफोर आया है इसमें, ये रहा। इसका अर्थ होता है पहले। तो मैंने आपको बताया था कि बिफोर है तो हम लगाते हैं हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले, और आगे लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आफ्टर है बाद, तो बाद में लगाते हैं हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बिफोर मिडल में है और आफ्टर भी दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक हो, और पूरा का पूरा टेंस पास्ट का बोध करा रहा हो, तो आपका बिल्कुल भी आंसर फॉल्स नहीं होगा। बिफोर का मतलब पहले, तो पहले हेड थर्ड, और ये रहा यहां पर हेड थर्ड, तो हम इसका आंसर कर देंगे डी। ठीक है। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो इसमें इस तरह से हम रखते हैं कि आफ्टर आई फिनिश माई वर्क आई वेंट टू मार्केट। वही बात goes is going went had finished। सेंटेंस देखिए ये अब आप कहोगे पता कैसे चलेगा कि ये टेंस पास्ट का बोध करा रहा है। यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, और मैंने आपको बताया भाई 12 टेंस में मात्र एक पास्ट इंडेफिनेट टेंस एक ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसके कारण ये हमारा पास्ट टेंस का बोध करा रहा है। फिर ये देखिए इसमें दिया हुआ है आफ्टर, यहां देखिए आप आफ्टर, और इसका मतलब होता है बाद में। तो बाद में मैंने आपको बताया कि बाद में है, तो बाद में आएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां टेंस आगे अपना सेंटेंस नहीं है, यानी ये सेंटेंस है अपना वो आफ्टर से ही चालू है, और ये ऑलरेडी पहले आ चुकी है। ये देखिए आप वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, आफ्टर का अर्थ है बाद में, तो आगे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। गोज दिया हुआ है, ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, नहीं आएगा। इज गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को है, नहीं आएगा। वेंट ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, पहले आ चुका है, बल्कि हमें आंसर देना है फिनिश का, ये रॉन्ग है, बचा है अपना हैड फिनिश्ड, तो यहां पर आंसर आएगा डी। कल हम इसका जो शेष बचा हुआ है पास्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर टेंस के बारे में स्टडी करेंगे, और इसके तुरंत बाद में जो हमारा वीडियो अपलोड होगा उसमें पूरे का पूरा वीडियो के अंदर यह बताया जाएगा कि हम वर्ब कॉम्पिटिटिव एग्जाम 9, 10, 11 किस तरह से
क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हम इंग्लिश में पहचान करते हैं। हम एडवर्बियल्स देखते हैं और एडवर्बियल्स देखकर उसमें पता लगाते हैं कि ये टेंस कौन सा है। उसमें 3-4 बातों का ध्यान रखना होता है कि पहले आप उसमें संकेत देख लीजिए, टेंस देख लीजिए, वो देखते ही पता चल जाएगा भी टेंस कौन सा है। फिर हम सब्जेक्ट के पास जाएंगे, एक वचन है या बहुवचन। टेंस का पता होते ही हमें पता लग जाता है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे इसमें था, यहां पर दिया हुआ है फिनिश, हमें संकेत पता करना था, इंडिकेटर पता करना था, इशारा देखना था, एडवर्बियल्स देखनी थी, हमने देखी आफ्टर, और आफ्टर का सीधा सा अर्थ है बाद। तो हम बाद में क्या करते हैं, हैड, थर्ड। ठीक है, तो जो अपना नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे, और उससे आगे आने वाले वीडियो के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम उसका पार्ट रखेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। थैंक्स।